उन श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। तो वो जो श्री कृष्ण भगवान हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, वो कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप है। सत, चित और आनंद, सत रूप हैं भगवान, चित रूप हैं और आनंद रूप हैं। सत अर्थात सत्य स्वरूप हैं, चित अर्थात सब में चेतना रूप से हैं, इस संपूर्ण विश्व के चेतना रूप में हैं, और आनंद सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो इस प्रकार से सत, चित और आनंद, यह तीनों रूप जिसमें समाया हुआ है, ऐसे हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र। और भगवान को आनंद घन कहा जाता है। आनंद, और जिस प्रकार से मीठा, जैसे चीनी है, गन्ना है, गन्ने में मिठास होती है, लेकिन उससे हम जब रस निकाल लेते हैं तो उसका मिठास अलग हो जाता है और जो उसका खोखला बचता है वह अलग हो जाता है। लेकिन वहीं चीनी को अगर हम लेते हैं तो उसमें मिठास ही मिठास है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान भी क्या है? आनंद घन है, अर्थात भगवान में आनंद ही आनंद है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। सत्य ही सत्य है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से सच्चिदानंद रूपाय, जो सत, चित और आनंद स्वरूप हैं। और कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के लिए, विश्व की सृष्टि के लिए जो कारण रूप है, उपादान कारण और निमित्त कारण, दोनों कारण हैं। मात्र उपादान कारण भी नहीं है परमात्मा, मात्र निमित्त कारण भी नहीं है। उपादान अर्थात क्या होता है? जब भी कोई कार्य सिद्ध करना होता है तब उसमें कुछ सामग्रियां लगती हैं और कोई व्यक्ति लगेगा। जैसे घड़ा बनाना है, घड़ा बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। मिट्टी मात्र होने से भी घड़ा नहीं बनता है, उसके लिए कुम्हार भी चाहिए। तो जो मिट्टी है वह उपादान कारण है और जो कुम्हार है वो क्या है? निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि भगवान जब संसार बना रहे थे उनको संसार बनाने के लिए जो सामग्रियां अन्य कहीं से लाए हों और उन्होंने बनाया हो, ऐसा नहीं। खुद ही भगवान संसार की सृष्टि के लिए उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। तो ऐसे कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति के कारण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। और कैसे हैं वो परमात्मा? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप हैं। तो उन तीनों तापों का नाश करने वाले जो हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम प्रणाम करते हैं। वह तीन ताप क्या है? आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, यह तीन ताप है। आधिदैविक अर्थात देवताओं द्वारा, भाग्य इत्यादि द्वारा प्राप्त जो ताप है वह आधिदैविक है। आधिभौतिक, इस संसार में जो वस्तु है उसके द्वारा जो हमको ताप मिल रहा है, जैसे कहीं चोट लग गया, ये पृथ्वी है, मिट्टी है, पत्थर है, उन सब से चोट लगना, ये सब क्या? आधिभौतिक के द्वारा हमको ताप हो रहा है। और आध्यात्मिक, मन के द्वारा। एक व्यक्ति दुखी होता है, बाहर जब चोट लगती है तब भी दुखी होता है, लेकिन बिना चोट लगने पर भी एक अंदर से भी दुखी होता है, वह आध्यात्मिक ताप है। तो जो आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का जो नाश करते हैं, तीनों तापों का जो नाश करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, उनको हम सभी नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से प्रथम श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार किया गया है, उनकी वंदना की गई है। और द्वितीय श्लोक में श्री व्यासपुत्र शुकदेव जी महाराज की प्रार्थना है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि। यह जो द्वितीय श्लोक है, इसके द्वारा शुकदेव जी की प्रार्थना की जा रही है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि, जो संपूर्ण जीवों के हृदय में वास करते हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी महाराज की कथा तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि शिवजी पार्वती जी को जब कथा सुना रहे होते हैं, तब उस समय एक शुक भी वहां पर भी उस कथा को श्रवण कर रहे होते हैं। और जब शिवजी को पता चलता है, शिवजी उस शुक को दौड़ाते हैं, तब वह शुक दौड़ता हुआ आता है और व्यास जी की जो पत्नी है उनके मुख में प्रवेश कर जाता है, और वही शुक गर्भ रूप धारण कर लेता है। वही व्यास जी के पुत्र रूप में, शुकदेव जी के रूप में हम सभी जानते हैं उनको। जो शुकदेव जी हैं, अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष से अपनी माता के गर्भ में है। सामान्यतः संसार में क्या है, बालक 9 महीने में जन्म ले लेता है, लेकिन श्री शुकदेव जी महाराज 12 महीनों से अपने माता के गर्भ में है। 12 वर्ष मास बोला, 12 वर्षों से अपनी माता के गर्भ में है। माता को भी दुख होता है कि भाई जब मैं भोजन करती हूँ, कुछ तीखा मीठा इत्यादि लेती हूँ, तो उसका प्रभाव गर्भ में जाता है। गर्भ में जो बालक है उसको उसका प्रभाव होता है, उसकी पीड़ा होती है। तो माता कहती हैं कि अरे पुत्र, तुम बाहर निकल आओ, इस गर्भ में इतने दुख को क्यों सह रहे हो, वहां पे इतना दुख है, जलन ताप इत्यादि है, उसको क्यों सह रहे हो। तो शुकदेव जी कहते हैं अंदर से, मैं अंदर ही जो भगवान का नाम जप कर रहा हूं, उसके प्रभाव से मुझे यह दुख कुछ अनुभव होता ही नहीं है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम। शुकदेव जी महाराज जब अपनी माता के गर्भ से निकलते हैं, निकलते ही वे क्या कर देते हैं, माता पिता का त्याग करके वन की ओर निकल जाते हैं। तो यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। शुकदेव जी महाराज से इधर व्यास जी भी कहते हैं कि पुत्र तुम बाहर निकल आओ। तो शुकदेव जी कहते हैं नहीं, आप लोग पहले आश्वासन मुझे दीजिए कि यदि मैं आप माता के गर्भ से जब बाहर निकलूंगा तो मुझे यह जो संसार की माया है यह ग्रस्त नहीं करेगी। तो व्यास जी और माता जी दोनों एक साथ कहते हैं ठीक है पुत्र, तुम्हें यह माया ग्रस्त नहीं होगी, इस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुकदेव जी कहते आपका जो पहला शब्द है उसमें ही माया आ गई है। उन्होंने पुत्र कहा, उन्होंने कहा कि जब आपने पुत्र उच्चारण कर दिया तो उसमें ही माया आ गई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं माया से ग्रसित नहीं होऊंगा, मुझ पे माया का प्रभाव नहीं होगा। वो कहते हैं कि नहीं, जब स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के मुझे कहेंगे तभी मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां आकर के उनको आवाज देते हैं कि हे पुत्र, तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर आ जाओ। इस प्रकार से भगवान की जब वाणी आती है तब श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ से बाहर आते हैं और कोई संस्कार नहीं होता है उनका सारा संस्कार हो चुका है। निकलते ही वो वन की ओर चल दिए। जब पुत्र जन्म लेता है तब माता पिता की इच्छा क्या होती है कि उसको गोद में लेकर के खिलाएं, उसको देखें। जब व्यास जी देखते हैं कि नहीं, पुत्र तो सीधे जंगल की ओर जा रहा है, तब रोते रोते क्या करते हैं, विरह कातर आजुहाव, अपने पुत्र के विरह में वो रोते हुए अपने शुकदेव जी महाराज के पीछे पीछे जा रहे हैं। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, तुम मत जाओ, तुम्हारी माता उठेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, तुम्हारा पुत्र कहाँ, वो पूछेगी मेरा पुत्र कहाँ है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र तुम मत जाओ। पुत्रेति तन्मयतया
तरवोभिनेदु। जब सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, और सुखदेव जी को तो इन सब माया से कोई मतलब ही नहीं है, तो सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं देते। लेकिन जो वहां वृक्ष है, वो वृक्ष कहते हैं तन्मयतया। तन्मयतया अर्थात वो वृक्ष भी क्या है, सुखदेवमय है, क्योंकि सुखदेव जी सर्वत्र हैं और वो जो वृक्ष हैं उनमें भी सुखदेव जी हैं। तो तन्मयतया मतलब सुखदेवमय हो करके वे वृक्ष बोलते हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। संपूर्ण जीव के हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना है। और आप सभी ने भी अनेकों श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया ही होगा, और महात्म्य का अनेक बार आप सभी ने श्रवण किया ही है। यहाँ पे 88,000 जो ऋषि हैं, उनको कथा श्रवण करने की, तपस्या करने की जब इच्छा होती है, तब वे सभी एक दिव्य क्षेत्र ढूंढते हैं जहां पे कलियुग का प्रभाव ना हो, अत्यंत शुद्ध स्थान हो। इस प्रकार से जब उनको स्थान अपेक्षित होता है, वे सभी जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं। और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से निवेदन किया, और भगवान नारायण ने अपना जब चक्र छोड़ा है, वह चक्र नैमिषारण्य तीर्थ में आकर के चक्र तीर्थ रूप से अभी विराजमान है। नैमिषारण्य में वह चक्र आया और वहां पे गड्ढा रूप में हुआ, और वही क्षेत्र अभी हम सभी नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ रूप से जानते हैं। और जो चक्र तीर्थ है, अभी भी वहां की मान्यता है कि वहां कली का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, और नैमिष की जो महत्ता है वह अद्भुत है। वहां पे 88,000 ऋषियों ने बैठ करके कथा का श्रवण किया है। हम सभी को भी अपने जीवन में एक न एक बार उस दिव्य क्षेत्र में कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। तो उस दिव्य नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं, वे सभी सूत जी महाराज से कहते हैं, नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे महामति, हे सूत जी, आप ऐसा कोई कथामृत सुनाइए जिससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा अमृत सुनाइए जिससे हमारा मोक्ष हो। इस प्रकार से सभी प्रार्थना करते हैं। और क्या कहते हैं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले अनेक सूर्य के प्रकाश के समान हे सूत जी, ऐसा कथा का सार सुनाइए जिससे हमारा कर्ण पवित्र हो, जिससे हमारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों बढ़ता रहे। और कह रहे हैं कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगताः। और इस कलयुग में प्रायः सभी जीव क्या हो गए हैं, आसुरतांगताः, आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं। आसुरी भाव अर्थात धर्म का त्याग करके अधर्म की ओर ज्यादा जा रहे हैं। उन सभी की शुद्धि के लिए और जो समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेयस्कर है, हम सभी के लिए अत्यंत कल्याणकारी हो, और पावनानांच पावनम, पवित्र करने वालों में भी अत्यंत पावन हो। और कैसा हो, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वधाधुना, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो, ऐसा जो शाश्वत साधन है उसको हमको बताइए। इस प्रकार से शौनक जी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो चिंतामणि है, चिंतामणि वह है
जिसके समग्र चिंता करने से समस्त विषय उपस्थित हो जाते हैं। तो जो चिंतामणि है वह इस लोक के सुख को तो प्रदान कर सकता है, और जो कल्प वृक्ष है वह सारे स्वर्ग की संपदा को प्राप्त करा सकता है। लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ प्राप्त करा देता है। और कैसा वैकुंठ? योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी अनेक वर्ष तपस्या के बाद भी अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा वैकुंठ गुरु के प्रसन्नता होने पर